लीगल फ्रेमवर्क तैयार करें, किस केंद्र जो किसानों के लिए कानून लेके आया था इसके खिलाफ? निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी पहले दिन से लगातार इस बिल का विरोध कर रही हैं। किसान आंदोलित है, सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रहा है, फिर भी ये सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में नारा दिया है कि जान दे देंगे, लेकिन किसानों का यह जो बिल जो किसान विरोधी आया है इसे लागू नहीं होने दें। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो इस फार्मर बिल का, फार्मरों पे जो किसानों के लिए कानून बनाया उसका विरोध कर रही है, इसकी कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है, और जिस तरह इस कानून को थोपकर पूंजीपतियों को बढ़ावा देना, कारपोरेट घरानों के साथ साठगांठ करना, लोगों की ज़मीन को छीनने का कानून बनाना, जमाखोरी को बढ़ावा देना, एमएसपी को समाप्त करने की साजिश जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसका खामियाजा आने वाले दिन में देश का किसान और नौजवान इस सरकार को जरूर देगा, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। सर, प्रदेश भर में जो इसको लेके प्रदर्शन हुए, आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया, कुछ किसानों के संगठनों ने भी प्रदर्शन किया था। अब यूपी की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लग रहा है कि उसका भी फर्क इसमें देखने को मिलेगा। बीजेपी तो तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आज उसका चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह भय का माहौल है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई हालात है, जहां कानून का राज समाप्त हो गया है, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आंदोलित है, किसान परेशान है, हताश आत्महत्या करने पर विवश है, छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद हैं, व्यापारी समाज परेशान है, गरीब मजदूर परेशान है। इस 8 चुनाव में इस सरकार को सबक मिलने जा रहा है। पूरी तरह उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार को नकारेगी, कांग्रेस पार्टी को सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद जरूर देगी, ऐसा हमें भरोसा और विश्वास है। सर, कोविड के केसेस जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 61 लाख का भी आंकड़ा पार हो गया, जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि 2021 की शुरुआत में ही कोविड-19 की वैक्सीन आ जाएगी। जल्द ही वैक्सीन आए, लोग उपचारित हों, लोगों का इलाज संभव हो सके। इस सरकार ने तो पूरी तरह देश की जनता को, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को अपने ऊपर जीने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह के वाकया और हालात सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जहां यह सरकार इस आपदा में भी घोटाले करने का काम किया, 44 अस्पताल जो 44 मरीज जो आज काल के गाल में समा गए निजी अस्पतालों में, जिनके इलाज की व्यवस्था होनी थी, जहां सरकार के तमाम जगहों पर खामियां और जांच की कमियां नज़र आ रही है। केवल आंकड़ों की बाजीगरी में पूरे उत्तर प्रदेश को इस सरकार ने उलझा के रखा है। लोगों के जान जीवन से इस सरकार को कोई लेना नहीं। तो हाई कोर्ट ने घटिया मास्क की बिक्री को लेकर सख्ती दिखाई है और आईसीएमआर से मास्क की गाइडलाइन, तो वहीं कोरोना ट्रायल को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी मांगी है। मुझे लगता है जो काम सरकार का होना चाहिए था, सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही का होना चाहिए था, वहाँ सम्मानीय हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। ये दुख का विषय है। निश्चित रूप से हमें भरोसा है हाई कोर्ट के निर्देशों का, आदेशों का यह सरकार पालन करेगी। सर, हाथरस गैंगरेप पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। सरकार की लापरवाही पूरी तरह स्पष्ट रूप से सामने आई है, और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उस बेटी के साथ जिस तरह की घटना हुई और उसे एक सिरे से नकार देना, अपने ट्विटर हैंडल से उसको यह कहना कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था, पूरी तरह यह उजागर करता है कि यह सरकार की मानसिकता क्या है। हाथरस की बेटी जीवन और मौत से जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, सरकार बैठकर मुखदर्शक बनी थी। आखिर सरकार ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? उसके इलाज की प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं की? कौन है इसका जिम्मेदार? कांग्रेस पार्टी आज शाम को 6 बजे उस पीड़ित बहन को न्याय दिलाने के लिए हर मंडल पर
प्रदर्शन करेगी, शोक सभा आयोजित करेगी और निश्चित रूप से सरकार को जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री जी, और कितनी बेटियों के साथ इस तरह की घटना होगी? अगर देश में एनसीआरबी के डाटे को देखा जाए तो पूरे देश में 26% केवल उत्तर प्रदेश में इस तरह बेटियों पर अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी सरकार, जिस सरकार में अपराधी अधिकारी का गठजोड़ हो, सरकार का गठजोड़ हो, ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार दलित विरोधी है पूरी तरह। यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया है। मृतक परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से यह कामना करता हूं उनकी आत्मा को शांति मिले। और कांग्रेस पार्टी पिछले समयों में भी वहां डेलीगेशन गया था, उनकी लड़ाई कलेक्ट्रेट पर धरना देकर उस बेटी के न्याय की लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार से हमारी मांग है कि अविलंब कम से कम उसके परिजनों को 50 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग करे और साथ ही साथ उनके परिजनों में एक परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दे और जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही साथ उस जिले के डीएम और एसपी को भी तत्काल कार्रवाई करने की संस्तुति सरकार दे। महिला सुरक्षा को लेकर डीजीपी ने भी आदेश दिए हैं कि प्रमुख चौराहों पे, बालिकाओं के स्कूल कॉलेज पे, क्राइम मैपिंग कर चिन्हित किए गए स्थानों पे महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए और ऑपरेशन शक्ति इसको लेकर चलाया जा रहा है। पिछले समयों में एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था इस सरकार ने, क्या नतीजा हुआ? जो 1090 की बहन थी पुलिस, उसने आरोप लगाया कि मेरा साथ क्या घटना हुई। जो लोग इस पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए जवाबदेह थे वो सुरक्षित नहीं रहे। जहां इस उत्तर प्रदेश में रोज की घटनाएं अगर प्रतिदिन देखेंगे तो अगर अखबारों की सुर्खियों में रोज कहीं ना कहीं किसी बेटी के साथ इस तरह की दुराचार की घटना सामने आती है। जिंदा जलाया जा रहा है, तेजाब फेंका जा रहा है। कोई बेटी सुरक्षित नहीं। घर से निकलने से पहले उसके घर के लोग 10 बार सोचते हैं कि वो घर से बेटी शाम को आएगी कि नहीं आएगी। इस सरकार ने पूरी तरह, जिस तरह आज महिला अपराध तेजी से बढ़ा है, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला अपराध उत्तर प्रदेश में 26%। पूरी तरह यह स्पष्ट है कि डीजीपी का केवल एक बयान है, कार्रवाई के नाम पर केवल घिनौना मजाक है। उत्तर प्रदेश के बेटियों के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी में परेशान है, कार्रवाई के बजाय खुद उन लोगों को संरक्षण दे रही। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि आपने चिन्मयानंद के खिलाफ क्या कार्रवाई की, जिसके ऊपर उस बेटी ने गंभीर आरोप लगाया था? पूरी तरह इनके नेता, इनके पदाधिकारी और इनके विधायक और पूर्व सांसद तमाम घटनाओं में लिप्त है। सरकार ने क्या कार्रवाई की? नजीर पेश करे सरकार, तब विश्वास होगा इस जनता को। लेकिन हम जानते हैं ये सरकार बेटियों के प्रति गंभीर नहीं है। उत्तर प्रदेश आज बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी बेटियों के न्याय के लिए, बेटियों को सुरक्षा के लिए संघर्ष करेगी, सड़कों पर लड़ाई लड़ेगी।